Hello and good morning, everyone, and welcome back to Aukaat.com. ठीक है, I think that's a fitting start कि यही होना था क्या ही होना है हमारे साथ, मतलब कि हाईज एंड लोज की हद हो जाती है। अगेन हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर रहे या मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट यार इमोशंस तो है ना भाई। एक जगह पे हमने 200 प्लस चेस किए, यहाँ पे फिर हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं। तो या लेट्स स्टार्ट अप। वेलकम टू स्टम्प स्टोरीज। हम लोग फोर्थ T20 इंटरनेशनल डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिसका ना हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि सर ये आपकी जगह है, वापस आ जाए। ज़्यादा खुश ना हो, सिर्फ बट ये एक आधी दफ़ा ही होगा बिकॉज जिस तरह की टीम हमने बनाई हुई और जिस तरह के प्लेयर्स हैं, ये 1-5 मैचेस में इस तरह की परफॉर्मेंस होगी और मे बी लेस देन दैट बिकॉज सारे प्लेयर्स ही हमने उस टाइप के हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द मैच, आई थिंक न्यूजीलैंड ने जो स्कोर किया 220, तुम्हारे ख्याल से किस तरह का स्कोर था? ज़्यादा करा दिया हमने, कम कराया? हाउ वाज आवर बॉलिंग? किस तरह की बॉलिंग बैटिंग? सो एक तो एंड है जो उनकी बैटिंग का है, तो मैंने कुछ लिखा है, आई रोट इट डाउन, एंड मुझे वो देख के ना फिर शर्म आना शुरू हो गई। तो क्योंकि आई थिंक सो अगर तो हम लोग खाली एक चीज डिस्कस करें इंस्टेड कि हम लोग ये करें ना बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, हम लोग बॉलिंग टू बॉलिंग कंपेयर करते हैं। आज इसका फॉर्मेट इस तरीके से रखते हैं, पाकिस्तान ने बॉलिंग कैसे की और न्यूजीलैंड कैसे बॉलिंग की, और फिर हम बैटिंग बैटिंग कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनिंग्स बाय इनिंग्स। तो अगर तो हम बॉलिंग देखें, सो जस्ट एज अ रिफ्रेशर, न्यूजीलैंड ने 220 किए 6 आउट के ऊपर, और हमने 105 किए ऑल आउट 16.2 ओवर्स के ऊपर, राइट। सो दैट्स अ ब्रेक डाउन। एंड अगर तो हम लोग बॉलिंग में देखें तो हमने 6 बॉलर्स इस्तेमाल किए, न्यूजीलैंड ने 5 किए। हमारे 6 बॉलर्स में सिर्फ एक बॉलर है जिसकी इकोनॉमी 10 से नीचे की है। अगर तुम न्यूजीलैंड के एंड से देखें तो उनके सारे के सारे बॉलर्स हैड अ रन रेट ऑफ लेस देन 7.5। ठीक है, हमारे सारे के सारे 10 से ऊपर से सिवाय एक के। ठीक है, उनके सब बॉलर्स ने विकेट्स लिए, हमारे सिर्फ 3 ने विकेट्स लिए। तो अब ये तो ओवरऑल फिगर्स हो गए, तो अब इंडिविजुअल्स पे जाते हैं। और बॉलिंग में हम लोग तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल बढ़ के कर रहे हैं। बैटिंग अलग है, बॉलिंग में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, बनती है, बनती है एग्जैक्टली। क्योंकि हारिस राव वाज द ओनली वन जिसने 3 विकेटें भी ली हैं और 4 बिल्कुल ओवर में सिर्फ 27, जस्ट ओवर बिल्कुल 6 रन्स इन ओवर उसने खाया। बाकी अदर देन दैट, शाहीन साहब हर मैच में 50 खाते हैं, मारते नहीं है बट खाते जरूर हैं। शादाब साहब ने भी ऑलमोस्ट 50 खाया है विदाउट टेकिंग 49 एनी। 49 दोनों एग्जैक्ट दोनों, अगर एग्जैक्ट सेम आपके फिगर्स। प्रीमियम फास्ट बॉलर और प्रीमियम ऑलराउंडर जो कि वाइस कैप्टन है, वो अगर दोनों आपके अगर 50-50 रन खाएंगे विदाउट टेकिंग एनी विकेट, हमने क्या कहाँ लेके जाना है लोगों को यार। और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि सलमान अली आगा खुशदिल को पावर प्ले में क्यों ला रहे हैं। मतलब आपका सबसे पहली ऑप्शन शायद शदाब होनी चाहिए, या आपको ये शो करता है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है शदाब पे। आप कोई पार्ट टाइमर तो नहीं लाओगे ना पावर प्ले में। ठीक है, अब्रार से कराया, अब्रार ने फेंटी खाई उन 2 ओवर्स में, पर जब वो वापस बाद में आया उसने बहुत अच्छे 2 ओवर्स किए। सो ये थोड़ा समझना होगा कि हमने उस जगह पे कौन सा बॉलर किस जगह पे सूट करता है। जैसे एक टाइम पे ओमर गुल होता था, इफ यू रिमेम्बर, तो वो 12वें ओवर में आता था। जब थोड़ी सी बॉल पुरानी होगी और उसने 12 से लेके 18 तक वो स्पेल करना है और उसमें वो लीथल होता था। वी हैव टू आइडेंटिफाई यार कौन कहाँ बॉलिंग करेगा। हमारे पास, मुझे ये बताओ, ये जो आपकी बॉलिंग खेल रही है इसमें कोई न्यू बॉल से किसी को बॉलिंग करनी आती है? कौन है न्यू? कौन ख्याल है में पूछ रहे हैं, डिल्यूजन इन में पूछ रहे कंडीशंस? हैं? नहीं, इन कंडीशंस में हमारे पास न्यू बॉल से बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर ही नहीं है इस तरह की कंडीशंस में। बिल्कुल कोई भी नहीं जो है आपके जो पास एक भाई साहब शाहीन थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थे। वो पिछले 5 साल से इन स्विंग लाएगा, यॉर्कर कराएगा, और वो उस चीज से आगे निकलते ही नहीं है भाई साहब। यार मतलब हद है ये तो। मतलब एक तो वो है ना कि आपने गलती की, रिपीट किया, एक होती है सोच के मैं बस फंसा हुआ वहीं पे ही और आगे बढ़ना ही नहीं है। वो वर्ड के वही वर्ड के वेन एंड लर्न को, वेन ही क्या लर्न क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इट्स नहीं, ये गेटिंग तो अ वो बिट वाली टू। सिचुएशन है कि यार मुझे सब पता है, मुझे आप ना बताएं। आई नो एवरीथिंग भाई, मुझे एंड बताने ये की बात जरूरत नहीं है। आती भी है कि शाहीन जो है प्लान के अकॉर्डिंगली बॉल नहीं करता, उसके डिसिप्लिन इश्यूज हैं। वो नजर आते हैं बहुत दफा,
पता चलता है, हम टीवी पे देख रहे होते हैं जिस तरह वो एग्रेसिव हो रहा होता है, जिस तरह की चीजें होती हैं। अभी उसका क्लिप एक आया हुआ था कि यहाँ मेरे नाम के साथ बॉलर क्यों लिखा हुआ है। आई एम एन ऑलराउंडर भाई, आई एम नॉट अ बॉलर, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। सो वो जैसे मैं हम पहले भी बात करते रहे कि वो अपने आप को क्या उस तरह समझता है। सो आई थिंक बॉलिंग वाइज अब्बास अफरीदी का इतना कुछ नहीं बनता कि जनरली ही बॉल्स वेल। उस दिन उसका शायद दिन नहीं था, उस दिन उसको थोड़ी बहुत पेंटी पड़ी, बट अदर देन दैट शाहीन शादाब आपके भाई वो वाले बॉलर्स हैं जिनको कुछ परफॉर्म, कुछ विकेट्स लेके देनी चाहिए, बट नहीं। उधर से तुम देखो तो उनके फास्ट बॉलर्स की विकेट्स देख लें आप, किसने लिए, और इधर से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। एंड मतलब इसमें एक दो जगह है जहां से आई माइट टेंड टू पुट एन आर्ग्यूमेंट। वो एक थी कि जैसे आपने बात की कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे, या हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमारे कौन से बॉलर को कहाँ खेलना है या कहाँ बॉलिंग करानी है। तो आई थिंक सो वो तो थोड़ा हम लोग लाइक, आई थिंक सलमान को थोड़ा टाइम लगेगा टू लर्न दैट। एंड सेकेंडली कोई भी बॉलर कहीं भी बॉलिंग करा ही नहीं पा रहा, ये भी एक मसला है। किस बॉलर को आप, कोई बॉलर ऐसा है ही नहीं जो आके कहीं भी स्टेज में, आप पिछले कोई 2-3 साल से देखें कि हर बॉलर को बाबर ने भी हर जगह पे ट्राई कर लिया है, रिजवान ने भी कर लिया है, सलमान ने भी कर लिया। कंसिस्टेंटली कैप्टेंसी कैन नॉट बी द इशू एज वेल। और ये सलमान को तो कोई कुछ नहीं कहना बनता, चार हाँ चौथा T20 है, ही एंड वुड लर्न। एंड वो उसकी कैप्टेंसी वाइज ही इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब, मतलब वो सारी ऑप्शंस भी देख रहा है। काफी दफा मैं ये देखता था अपने बॉलिंग में कि आपके पास ऑप्शन 7 होती थी, बट आप 5 के साथ स्टिक करते थे, उन्हीं से लगे रहते थे, वो चाहे फेंटी का है। ये मैंने बाबर के टाइम पे बहुत देखा, वो कराता ही नहीं था। इसमें क्या है कि जितनी बॉलिंग ऑप्शंस है मैं सबसे ट्राई करूंगा, मैं खुद भी करूंगा। हाँ सो इट्स अ गुड थिंग कि भाई अगर मेरे मेन बॉलर्स को फेंटी पड़ रही है तो व्हाई नॉट कि जो पार्ट टाइमर्स उनसे ट्राई तो करा लिया जाए। उनको लेके क्यों गए वो। एग्जैक्टली, सो यू नेवर नो वहां से विकेट्स मिल जाए, तो वो कैप्टेंसी की तो बात ही कोई नहीं है। वो हाँ ही इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। अब यहाँ पे बात आती है कि अब इसी चीज को आप कंपेयर करें टू न्यूजीलैंड, जैसे भी आप बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या, लाइक व्हाट डिड दे डू डिफरेंटली फ्रॉम अस कि उनको इतनी विकेट्स मिल रही हैं। It's not basic skill anymore. It's about mental presence and understanding of the game, right? इसकी बात है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि हमने फर्क, what did they do जो उनको इतना अच्छे रिजल्ट्स मिले। उनके पास बॉलर्स हैं जो नई बॉल से उनको बॉलिंग करानी आती है, हम्म जो कि हमारे पास नहीं है। हारिस राउफ इज नॉट अ न्यू बॉल बॉलर। अब्बास अफरीदी बीच में आके मिडल ओवर्स करा सकता है। जो एक शाहीन है, उसके अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताऊं कि लास्ट 4 मैचेस जो इधर हुए हैं उसने उसमें 13 ओवर्स कराए, सिर्फ एक मैच में 2 विकेट्स ली हैं, 133 रन खाए हैं, विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ अराउंड 10। सो और जो आपका दूसरा, एक तो ये प्रीमियम फास्ट बॉलर हो गया, जो प्रीमियम आपका ऑलराउंडर है शादाब खान, जो आपके वाइस कप्तान भी हैं, उनके पिछले 9 जो मैचेस हैं उसने उसमें 26 ओवर कराए हैं, इकोनॉमी रेट उसका है 11, और हम्म पिछले 9 मैचेस में भाई साहब ने लिए सिर्फ 1 विकेट, एंड ही इज योर वाइस कैप्टन बाय द वे। ये तो बहुत और अच्छी कोई रन लुक्स नहीं लग रही वैसे। और सॉरी रन्स भी कंटिन्यू। उसको 75 किए हैं, 75 रन उसने विद द बैट किए हैं। एंड वो आपके लिए बैटिंग करने आता है 4 पे आज 4 डाउन, 5 रन एक पे। चीज तो अब क्लियर हो जाती है इससे कि शादाब भाई का कैप्टन बनना मुश्किल लग रहा है इसके बाद। दिस ठीक इज है। पाकिस्तान, डोंट फॉरगेट, सब कुछ हो सकता है इसमें, ओ या सब कुछ हो सकता ओके। या वैसे को आप और मैं अगर थोड़ी कुछ जान मारें, कोई कनेक्शंस लगाएं, कोई जाके थोड़ी करें, तो क्या हमें बनाया जा सकता है। है। नहीं, वो हमारे में इंटेंट भी नहीं है, आई थिंक स्किल भी नहीं है। सो जो कर रहे हैं उनको अपना काम करने देते हैं, हम अपना करते हैं। और इंटेंट से याद आया कि न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवरों में ना 134 कर लिया था, एंड दे वर क्रूजिंग। मुझे लग रहा था कि आराम से पौने 300 करेंगे। हाँ बॉलिंग अच्छी हुई, बीच में इन्होंने विकेट्स ली, अब्बास अफरीदी ने आके वो स्पेल किया, वहां से एक एक विकेट अब्रार को मिली। बट अगर इफ यू सी तो 10 से 15 ओवर के बीच में 5 साढ़े 5 ओवर में उनकी एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी। सो इंटेंट कहाँ गया? इंटेंट गया घास लेने। उस टाइम पे न्यूजीलैंड ने क्या किया कि हम आराम से लेके चलेंगे टीम को, हमें 5 ओवर्स में कुछ भी नहीं मिला, बट स्टिल दे वर एबल टू स्कोर 220। सो
ये नहीं है, हमने अगर माइंडसेट यही बना लिया कि हमने मार धार करनी है और जो जहाँ बॉल है हमने अन्यवाद, तो भाई इंटेंट के साथ स्किल भी चाहिए। उन्होंने 5 ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं मारी, बट स्टिल दे वर एबल टू स्कोर 220। बिल्कुल। सो नहीं नहीं दैट्स सर, अबाउट आपने इट। सम अप कर दिए, बड़े ब्यूटीफुली सम अप कर दिए। एंड लाइक दैट्स अमेजिंग। जस्ट टू कैप इट ऑल ऑफ अ bit, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस। मैं सोच रहे थे, एक तो हमने बात की कि एक तो सवाल ये था कि भाई व्हाट चेंज्ड एग्जैक्टली इन द लास्ट मैच टू दिस मैच। सेम अप्रोच के साथ गए, सारा कुछ गया है, इस मैच में पिछले मैच में फर्क क्या था? मेरे पास उसके बारे में भी एक ख्याल है, बट आई वुड लाइक टू हियर यू फर्स्ट। द थिंग इज, मैं तब भी कोई इतना खुश नहीं हुआ था। हम्म। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम, एम एच शहजाद टाइप लोग सारे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। वो एम एच शहजाद आया भागता हुआ, ओ उधर से भागता हुआ आया, टा 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 टा। ओ भाई ये देखो टैलेंट, ए देखो टैलेंट, कितने लेके जाना टैलेंट हुण देखो। ओ भाई तुम लोग एकदम से तो वो चांद पे ले जाते थे, अगली रात को आप वो नीचे ले आते हो। तो भाई इतनी जल्दी एक्साइटेड ना हो। अब उससे कोई पूछे तू जो टैलेंट टैलेंट कर रहा था और जो तू बाबर रिजवान के पीछे इतना पड़ा हुआ है, आप बताओ, इस तरह की टीम, इस तरह के टुल्लेबाज 10 में से एक दो दफा चल जाएंगे, कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं ला सकते। यू नीड बाबर इन द टीम। एक एंकर आपको रोल चाहिए जो क्या करेगा, वो पहले अपने 30 रन जो है वो आराम से करेगा, 50 आराम से करेगा, 50 पर वो एक्सेल करेगा। भाई आपको किस तरह का चाहिए ना कंसिस्टेंसी, इसमें इस टीम में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि सलमान आगा वो प्लेयर है जो कर सकता है एंकर, और वो करेगा, उसमें वो स्किल है, वो नजर आ रहा है लड़के में। ही स्मार्ट, मतलब हाँ। मुझे शुरू में इतना नहीं लगता था, लेकिन वो उसने सेम। वो टाइम दिखाया है कि यार हम्म। उसको जो दिया जा रहा है रोल, वो कैप्टनसी दी है, वो वन डाउन आना शुरू हो गया, उसने टेकअप की है वो चीज। सो वो बड़ी अच्छी लग रही। बट डिफरेंस यही था कि वो ये हिट एंड मिस वाली टीम है। हसन और हसन नवाज दो इस तरह के प्लेयर्स हैं, चल गए तो वो यही वाली चीज करेंगे। हसन और हसन नवाज आपने कहा है। हारिस और हसन नवाज, हाँ। मतलब वो ठीक है, वो दोनों मिलके कभी तुम मेरे ख्याल से बहुत कम देखोगे कि उनकी कुछ 100 की पार्टनरशिप हो। एक अकेला कुछ शायद कर दे, बट वो शायद इस तरह, जब तुम अगर देखो ना एक चीज के, बाबर जब पीएसएल खेलता है तो उससे साइम अयूब होता है, वो हम्म। उसको बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। बिकॉज रिजवान वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो दोनों का स्टाइल एक तरह का है। सो बाबर को अगर आप फखर जमान या साइम अयूब दे देते हो, वो अपना बहुत मजे से खेलता है, दूसरी एंड से कोई प्रेशर नहीं आता, वो खेलते रहते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि बाबर रिजवान शुड बी इन द टीम, बट एटलीस्ट बाबर इन एनी केस हर टीम में शुड पाकिस्तान बी। की बात है। और उसके साथ फिर इस तरह के प्लेयर्स आपके खेलें, बट ये तो हिट एंड मिस है। एंड आई न्यू कि वो एक इस तरह का मैच होगा। सीरीज शुरू होने से पहले आई टोल्ड यू कि ये 200 भी टीम कर सकती है और ये 75 पे भी ऑल आउट हो सकती है। दैट इज व्हाट हैपेंड। दो दफा आप, एक दफा 91 पे आउट हुए, एक दफा 105 पे हुए, एक दफा 135 पे किए, बट ये वो 8-10 मैचों में एक दो दफा करके देंगे, इस तरह की टीम है। आई होप सो कि जो आप कह रहे हैं वो कहीं पे थोड़े से इम्प्लीमेंट हो सके। जो होप है हमारी हमेशा ऐसी रहती है, बट या ऑल अग्रीड ऑन ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स, आई टोटली एग्री विद दोस। एंड एंड या दूसरा क्वेश्चन ये था, व्हाट्स योर से ऑन दिस अप्रोच, कि जो ये अप्रोच चल रही है, आई थिंक सो आपने वो सवाल का जवाब दे ही दिए थोड़ा पिछले सवाल के अंदर, बट लाइक अप्रोच के बारे में था कि आप इसके अंदर आई थिंक सो बाबर ही चेंज करना चाहेंगे या एक कोई कंसिस्टेंट बंदा लेके आना चाहेंगे, जो भी आपने क्लियर कर दिया, राइट? ऐसा ही है। बिल्कुल। एंड इसके अंदर आई, अब दूसरा तो हो गया, उसके अलावा मैं आई हैव अनदर वन एक्चुअली रैंडमली। बट एक तो है स्टेटमेंट, कि जो कहते हैं ना कि एक स्टेटमेंट दे के आनी है कि भाई हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कि स्टेटमेंट तो हम दे रहे हैं, बट अब क्या? नहीं, स्टेटमेंट वो तब आप देते होगे जब आप वो 5 में से कोई 3-4 मैचेस में उस तरह की स्टेटमेंट दोगे। ओके। ये तो बहुत लोग कह सकते हैं इट वाज जस्ट अ फ्लूक, चल गया। हम्म। ठीक है, हसन नवाज की इनिंग्स न्यूजीलैंड में होते हुए इट वाजंट अ फ्लूक। आप 100 नहीं कर सकते न्यूजीलैंड में होते हुए, हम्म। टैलेंट है बच्चे में, जो ऐसे आप 100 नहीं करते हो। आप ठीक है 20-30-40 कर लोगे, बट 100 नहीं होती। सो वो चीज तो है, बट द थिंग इज कि वो इट हैज टू बी मोर कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल। अदरवाइज वो नहीं होगा तो वो आप लोगों को कुछ दिखाने को, कुछ करने को वो आपके पास नहीं होगा। और ये सारी टीम प्रिपेयर हो रही है, आगे एशिया कप आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हम्म। उसकी हो रही है। इसमें फाइन ट्यूनिंग होती है। द गुड थिंग इज कि इन्होंने टीम खिलाई है, मौका दिया सबको। बिल्कुल। व्हाट, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कल आई थिंक अब्दुल समद और इरफान के पास बहुत अच्छा चांस था। हम्म।
तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो अगर वो उस दिन कुछ कर लेते तो उनको बड़ा अच्छा चांस था? आई थिंक कि जहां तक इरफान खान न्याजी की बात है, उसके ना मुझे लगता है कि द वियर्ड थिंग इज कि उससे हमने हमने ग्लिम्पसेस देखे हैं, बट वो ग्लिम्पसेस थोड़े से भी कि लाइक 25-30 भी हो जाए ना, तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, तू खेल थोड़ा और। बट वो हम्म, 25-30 भी नहीं हो पा रहा, वो कंफ्यूज लग रहा है थोड़ा। जब भी आप उसको देखेंगे ना पिच पे जाता है, थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तो ये मुझे उससे कंसर्न आ रहा है कि हालांकि एवरीबॉडी नोस कि इज अ गुड फील्डर, आपका एथलेटिक है, बैटिंग में हमने उसका टैलेंट देखे, बट वो फील आ रही है कि वो कंफ्यूज्ड है कि मे बी ही डज नॉट, उसको ये नहीं पता कि क्या ये मेरी जगह है कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन फील हो रही है, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा कन्वर्ट। वो किसी को लेके जाकर उसको फिगर आउट करना पड़ेगा, मे बी दैट्स अ मेंटल प्रॉब्लम। एंड मेंटल प्रॉब्लम से मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ कोई मसला, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी बंदा साइकोलॉजिकली फंसा हुआ होता है। टीम्स के साथ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट जाते हैं जो उनको समझाते हैं। आई डोंट थिंक सो हमारी टीम के साथ कोई साइकोलॉजिस्ट है, बट मे बी ये भी एक एंगल हो सकता है हमारी टीम के साथ या उस प्लेयर के साथ, जो मुझे लगता है शायद दैट माइट हम्म। बी केस। एंड व्हाट अब अबाउट अब्दुल समद? अब्दुल समद, आई फील लाइक जो मुझे वो हुआ कि थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स फील हुआ। हम्म। परफॉर्म किया उसने, ठीक है, अच्छे स्कोर, शॉर्ट शूट्स मार दी, बट उस दिन जहां पे हमारे पास कोई नीड थी, बट हाँ एक लॉस्ट कॉज था, राइट, उस पॉइंट तक। तो ऐसा मैं ही। देखना चाहूंगा जब फंसा हुआ मैच होगा तब क्या करेगा। मैं अब्दुल समद पे एक वर्डिक्ट नहीं अभी देना चाहूंगा, बट आई बट वुड लाइक उसके टू सी पास मोर। उस वक्त तो प्रेशर होगा ना। हाँ, कल कल तो ही हैड नथिंग टू लूज। ही कुड हैव हाँ, परफॉर्म, बट ठीक है 40 बिल्कुल, 45 किया। बट मुझे कुछ 40 45 का मजा नहीं आया ऑनेस्टली। बिल्कुल। मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा उसको कि आई वुड हाँ, लाइक टू सी मोर ऑफ हिम। और उस्मान खान को तो हम वैसे ही वो बस फ्री टूर के ऊपर लेके जा रहे हैं, हर मुल्क दिखाते हैं। और अब लाए हुए हो तो अब आई डोंट नहीं नो वो कल क्या करते हैं। एक सुफियान मुकीम, उमर बिन यूसुफ और ये तीनों आराम से, तीनों को उस तरह मौका नहीं मिला, विच इज फाइन बिकॉज आपने बाकियों को पूरे का पूरा दे दिया। हम्म बट शदाब को आप बिठा सकते हो, खुशदिल को आप बिठा सकते हो और इनको थोड़ा सा चांस दे सकते हो। वो यार ये भी एक था कि खुशदिल की बजाय वी कुड प्ले अ बैट्समैन, अगर तो छह खुशदिल के अलावा 7 बॉलिंग ऑप्शन है खुशदिल के अलावा। खुशदिल के अलावा ठीक है, 6 हो जाएंगे हमारे पास ना। नहीं अभी देखे ना आपके पास, ओ हाँ सॉरी, खुशदिल के बाद 6 हो जाते हैं, सॉरी, खुशदिल के बाद 6 हो जाते हैं। विच इज तो फाइन। या मोर देन एनफ, आप को कहीं पे सेवर चाहिए तो मिल जाएगा, तो छठा आप आपके खुद। पास सलमान है, उसके हाँ, अलावा 5 आपके वो हैं जो 4 4 4 आपको दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आप उस आई थिंक उसको बिठा सकते हैं खुशदिल को, ठीक है, एंड कोई प्योर बैट्समैन लेके आए जो उसका रोल वहाँ पे पूरा करे। वो वही बात है ना। अब वो ओनली थिंग इज कि वो उस जगह पे उस्मान खान और उमर बिन यूसुफ शायद फिट नहीं होते। वो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। खुश दिल आता है नीचे। हमारे पास ओपनर्स भर चुके हैं। तुम देखो ओफ। हारिस और हसन नवाज, पीछे उस्मान खान और उमर बिन यूसुफ, ये भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। बाबर रिजवान पीछे बैठे हुए हैं। पीछे हम्म फखर और साइम, जो ओरिजिनल आपकी टीम T20 टीम में होंगे, वो फखर और साइम होंगे। सो सब कुछ हमारा ऊपर 2 3 वाले नंबर्स में भर गया हुआ है। मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई बेचारा आ ही नहीं पा रहा, या फिट ही नहीं हो पा रहा, या फिक्स ही नहीं हो पा रहा। नहीं अगर तो आप आई थिंक सो जब थोड़ा फ्यूचर में भी आप जाते हैं, लेट्स सपोज आपका साइम और फखर वापस आते हैं, तो उसके सूरत में भी जो एक अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर होगा वो यही होगा कि फखर, साइम, हारिस या बाबर, हारिस, एंड देन सलमान अली आगा। पीछे आपके पास 2 पोजीशन ही रह जाएंगी, 6 और 7। 6 और 7 के ऊपर आपके पर ये अब्दुल समद हो गया, एक दो ऐसी बॉयज आप निकाल सकते हैं बहुत। हसीबुल्ला भी ऊपर खेलने वाला है। तैयब ताहिर मैंने सुना है कि ही इज वेरी टैलेंटेड, सब कहते हैं, तो मे बी उसको मौके देने चाहिए। वो इनको शायद लग रहा है कि वो वनडे फॉर्मेट का है। सो यू कुड हैव ये अब्दुल समद तो है नहीं, इरफान न्याजी। उस अब ठीक है, मौके दे रहे हो तो दे दो यार, एक दफा ना अच्छी तरह दे दो। ट्रू, ये भी है। न्याजी भी वहां फिट हो सकता है। हारिस भी कहीं हो सकता है। हसीबुल्लाह को इन्होंने खिलाया था नीचे। बट देखो, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जिसने खेलना है ना उसने किसी पोजीशन पे भी खेल लेना है। रोहित हम्म शर्मा वाज नॉट एन ओपनर जब वो आया था। हम्म वो छठे नंबर पे बैटिंग करता था। उसने परफॉर्म किया सालों साल, करता 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 वो फिर वो जो उमर अकमल टाइपिश प्लेयर होते हैं ना, वो हमेशा रोते रहते हैं कि मैनू ऐथे नहीं खिलाया, मैनू उत्थे नहीं खिलाया, हम्म मेरे साथ ए ज्यादती हुई, ओ ज्यादती हुई। उसका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो बेचारा, जब मैं टीवी लगाता हूँ या कोई सोशल मीडिया पे चीज देख रहा होता हूँ, वो आके रो रहा होता है। सो रादर देन दैट, जिसने परफॉर्म करना है उसको आप ठीक है, जगह होनी चाहिए।
ओपनर की ओपनर होनी चाहिए, बट अगर अभी नहीं बन रही और कुछ और ऑप्शन नहीं है, अब जो 1 डाउन आ रहा है वो कोई 2 डाउन 3 डाउन, और T20 इज सच अ फॉर्मेट कि इस पे कोई फिक्स पोजीशन मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए। आपको रोटेट करते रहना चाहिए कि यार ये सिचुएशन इस तरह की, इसको यहाँ खिला लिया, इसको यहाँ फिक्स कर लिया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया। रजाक 7वें नंबर पे खेलता रहा हमेशा, 99 के वर्ल्ड कप में उसको 1 डाउन उन्होंने भेजा, उसने जाके तबाहियां मार दी वहां। सो बंदा अगर जिसमें टैलेंट हो, जिसमें स्पार्क हो, वो कहीं भी जाके कुछ ना कुछ अपनी झलक दिखा देगा। ट्रू इंडीड। नहीं, टोटली अग्रीड विद दोस पॉइंट्स। इसमें बस एक छोटा सा, लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू, एक छोटी सी बात को पकड़ूंगा, उसका हम लोग एपिसोड खत्म करेंगे। ये है कि उमर अकमल, आई नो हम लोग आसिफ को बड़ा करते हैं, सलमान बट गया, आसिफ गया, अभी वेस्टेड इमरान नजीर, आपका मोहम्मद आमिर, इमरान नजीर या वैसे व्हाट अ मैन, अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है। आई थिंक उसने 1-2 PSL भी खेले थे, राइट? बड़ी आवाम बहुत पागल हुई हुई थी उस टाइम के ऊपर, बट खैर, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट उमर अकमल एक ठीक ठाक टैलेंटेड प्लेयर था भाई, उसके अंदर टैलेंट था और वो आपको फंसी सिचुएशन में कर देता था। उसके अंदर आप 150 की बॉल्स को ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारे, बहुत टाइट है। ही वाज गुड। एग्रीड, ऐसे ही। बट सेम इशू वही कि हम लोगों ने खैर उसकी अपनी हरकतें थी उसके अंदर, जहाँ पे इट गॉट वर्स। यार आई फील लाइक कि उसके पास भी इसकी कमी थी, मेंटल अवेयरनेस की कमी थी, और किस सिचुएशन में क्या शॉट मारनी है। उस टाइम पे ना आपका हीरो था शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने आपको सब कुछ करके दिया है, बट आपका एक टाइम पे आपका हीरो थे अफरीदी साहब, और अगर आप अपने हमसाया मुल्क में देखें तो उनका हीरो था सचिन तेंदुलकर। उधर के बॉयज उसको कॉपी करते थे, हमारे बॉयज कहते थे कि हमने छिक्के मार के मशहूर होना है, जिसमें उमर अकमल टाइपिश लोग बहुत आते थे कि हम छिक्के मारेंगे और हम अवाम में पाएंगे। सो उमर अकमल उसी में था, सब कुछ था। जिस तरह मिचेल जॉनसन को खड़े होके, मुरलीधरन को, हर एक को हर चीज उसके पास थी। बट जो नहीं था, आई थिंक वो उसके पास वो दिमाग नहीं था कि मैंने किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है, किस तरह मैच को लेके जाना है। अदरवाइज टैलेंट वाज ऑल देयर, बट वो अच्छी तरह हो नहीं सका, नहीं हो सका। उसकी मैनेजमेंट के साथ भी जातियां की होंगी उसने, उसके साथ जो होता है हमारे कल्चर में, बट वो रहता करके दिखाता, क्योंकि उसने कुछ मैचेस जिताए भी थे। बट स्टिल आई थिंक वो अपने आप को ब्लेम कर सकता है, उससे तो हुई होंगी जातियां, बट स्टिल जिसने करना होता है, जिसने ठहरना होता है, वो ठहर जाता है। Yeah, agreed and totally agreed. And I think with that हम लोग ये एपिसोड खत्म करते हैं। I think so, मुझे थोड़ा सा लंबा हो गया, but I feel like मुझे कुछ मजा आया इस एपिसोड के। We discussed quite a lot of things। और अभी हम अगला जो फिफ्थ और फाइनल T20 है उसको भी डिस्कस करेंगे। So anybody who's still watching, please do share our video, like and subscribe, and I share your thoughts। आपके कुछ भी ख्यालात आ रहे हैं down in the comments, and we will see you in the next episode. Bye bye.